नमस्कार दोस्तों, आज की कथा शक्ति रूपा माँ भगवती माँ भुवनेश्वरी के शक्ति रूप की है, जो बताता है कि हर प्राणी, हर जीव, हर जंतु, देव, दानव, दैत्य, भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा, सब में जो शक्ति रूप में है कोई और नहीं, स्वयं माँ है। ये कथा उस समय की है जब स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शिव भी शक्तिहीन हो गए थे, वे भी 100 के समान हो गए थे। ये कथा सृष्टि की शुरुआत की है, जब माँ भुवनेश्वरी ने अपना विश्व रूप भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी को दिखाया था और उनको माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती शक्ति रूप में दिया था, ताकि संसार की रचना, संहार और पालन में वो मदद कर सके। तो चलते हैं दोस्तों कथा की ओर। जब तीनों त्रिदेव अपनी शक्तियों के साथ अपने अपने कार्य में लग गए, फिर एक समय आया जब हलाहल नाम के महापराक्रमी दैत्य उत्पन्न हुए और उन्होंने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और उस वरदान के अभिमान में चूर होकर उन्होंने तीनों लोगों को जीत लिया। उसके बाद उन्होंने कैलाश और वैकुंठ को भी चारों तरफ से घेर लिया और तब भगवान शंकर और भगवान विष्णु के साथ उनका युद्ध हुआ। 60,000 वर्षों के भीष्म युद्ध के बाद भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने उन दैत्यों को मार डाला। तत्पश्चात वे शंकर और विष्णु अपने अपने वैकुंठ और कैलाश धाम पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद भगवान शंकर और विष्णु को अपने बल पर अभिमान हो गया और इस अभिमान के बल पर उन्होंने अपनी शक्तियों का अपमान कर दिया और उस अभिमान के बल पर उन्होंने माँ गौरी और माँ लक्ष्मी का अपमान किया और उनका उपहास किया, जिस पर दोनों शक्तियां रूठ गईं और उन्हें छोड़कर वे अंतर्धान हो गईं। उनके जाते ही उसी समय विष्णु और शंकर निस्तेज, शक्तिहीन और संक्षिप्त तथा चेतना रहित हो गए। वे 100 के समान हो गए। इस पर ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, भगवान विष्णु और भगवान शिव अपना अपना कार्य करने में असमर्थ क्यों हैं? क्या अब जगत का प्रलय हो जाएगा? ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और इसका कारण जाना कि माँ लक्ष्मी और माँ गौरी के अपमान के कारण वे अपनी शक्तियां खो बैठे हैं। तब ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति के प्रभाव से कुछ समय के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव का कार्य करने लगे। फिर उन्होंने अपने दक्ष, सनक आदि पुत्रों को बुलाया और कहा कि मैं संसार के भार से युक्त हूं, अतः कार्य में अत्यधिक आसक्त होने के कारण इस समय पराशक्ति माँ जगदम्बे को प्रसन्न करने के लिए तपस्या नहीं कर सकता। उनके प्रकोप से भगवान विष्णु और भगवान शिव अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है, वे शक्तिहीन हो गए हैं। इसलिए आप लोग माँ भगवती को प्रसन्न करो और उनसे वरदान प्राप्त करो कि वो भगवान शिव और भगवान शंकर को पहले की तरह स्वस्थ कर दें, पूर्व की भांति अपनी अपनी शक्तियों से संपन्न हो सके। आप लोग ऐसा प्रयत्न करें। तब ब्रह्मा के पुत्र जाकर माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। तब माँ भगवती उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और उन्होंने प्रत्यक्ष उनको दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। उन्होंने वरदान में मांगा कि भगवान शिव और भगवान शंकर पूर्व के भांति स्वस्थ हो जाए और उन्हें उनकी पुनः वही शक्तियां प्राप्त हो जाए। और फिर दक्ष ने माँ भगवती से मांगा कि आप पुत्री रूप में मेरे घर में जन्म लीजिए। इस पर देवी बोली, मेरे शक्तियों का अपमान करने से ही उन दोनों की ये दशा हुई। उन्होंने ये कहा कि मेरी दोनों शक्तियां फिर जन्म लेगी, गौरी आपके घर में जन्म लेगी और लक्ष्मी क्षीर सागर में जन्म लेगी और दोनों की शक्तियां समय आने पर उन दोनों को प्राप्त हो जाएगी।
और तब तक भगवान शंकर और भगवान शिव अपना अपना कार्य करने में समर्थ रहेंगे। ये बोलकर देवी अंतर्धान हो गई। भगवान विष्णु और भगवान शिव स्वस्थ हो गए और वे अभिमान रहित हो गए। दोस्तों, इस कथा से हमें ये पता चलता है कि वही सर्वशक्तिमान है। हर प्राणी में शक्ति रूप में रहने वाली वही है माँ भगवती। आपने सुना होगा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।